संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकम्। इस बात का खंडन किया कि वायु के आश्रित कोई चीज़ नहीं रह सकती, तो उसने कहा था पृथ्वी के आश्रित होती है, जैसे पहाड़ आदि पर्वत। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, पर्वत आदि भली पृथ्वी के आधार हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा आदि आकाश में बिना आधार के स्थित हैं। जब सूर्य और चंद्रमा बिना आधार के आकाश में स्थित वायु में रह सकते हैं, तो फिर पृथ्वी आदि वायु पर स्थिर क्यों नहीं रह सकती, ऐसा कह के कथन किया था। अब कहाँ थे? पहली लाइन, ननु तथा च तत्कल ततः पर्वतवत्यो भूमि इति नरारेकं प्रतिपत्तव्यम्। इसलिए पृथ्वी और पर्वत के संबंध में जो कथन गया, नरा आरेकः, जो शंका हुई थी उसका निराकरण जानना चाहिए। ननु चाधोदाः सप्तसु भूमेषु जीवस्य गतिवैचित्र्यं विरुद्धं ततो अमीभ्यः शून्याभि ताभि भवितव्यम्। ननु चा, शंकाकार शंका कर रहा है, चा अधोधा, यानी नीचे नीचे जो पृथ्वी है, भूमियों में जीव की गति वैचित्र है, उसका प्रवेश कैसे होगा। यानी जब बीच में अंतराल रहेगा, तो ये जब जीव यहाँ से मरण करके जाता है, तो वो नीची गतियों में बीच में कहाँ से जाएगा। यानी पृथ्वी में एक में तो घुस जाएगा, फिर वो पृथ्वी चला जाएगा। अब बीच में अंतराल हो जाएगा तो भटक जाएगा। हाँ, इसलिए ये पृथ्वियाँ जो हैं नाना प्रकार की पृथ्वियाँ नहीं हैं। पृथ्वी जो है जीव की जो 7 पृथ्वी हैं, वो प्रश्नांगे दे रहा है वो कि ये पृथ्वियाँ कितनी हैं। अभी तो ये कह रहा है जीव की गति विचित्र है, और जीव जो जाता है वो फिर इन 7 पृथ्वियों के बीच के अंतराल में कैसे जाएगा, क्या करेगा। शून्याभि ताभि भवितव्यम, और जो शून्य स्थान है उसको वह कैसे पार करेगा, इस प्रकार का प्रश्न। तथा च तत्कल्पना वही अर्थम जीवाधिकरण विशेष रूपणार्थम इति तत्परिकल्पना श्रेयसी नान्यथेदि बदतम प्रत्याह। आचार्य कहते हैं अब तुम्हारी शंका नहीं, अब तुम माथाफोड़ी करने लगे हो। तुम्हें शंका करने की छूट क्या दे दी, तुम तो ऐसी शंका ऊट पटांग छटलाएँ कर रहे। अब ये कहने लगे कि वो तो 7 तो हैं, लेकिन जीव जाएगा तो फिर बीच में खाली स्थान पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, फिर वो नीचे कैसे घुसेगा। तो ये आपकी तत्परिकल्पना वही अर्थम, इस प्रकार के प्रश्नों की कल्पना आपकी व्यर्थ है। जीव अधिकरण विशेष पूर्णार्थम ही, जीव के अधिकरण की विशेष पूर्णा की कल्पना पहले कथन करके आए। कैसे करके आए थे कि तेजस और कार्बन शरीर अप्रतिघाती हैं। जीव को जाने में, कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहीं भी चले जाएगा, चाहे अंतराल होवे और चाहे अंतराल न होवे। यदि ऐसा मानोगे तो पृथ्वी के अंदर कैसे घुसेगा जीव, क्योंकि पूरी पृथ्वी जीव है। जितनी पृथ्वियाँ हैं ये सब जीव हैं, अनंत जीव प्रतिदिन मर रहे और उत्पन्न हो रहे। जो पृथ्वी है इतनी लंबी, वो भी क्या जीवों से तो बनी है। पृथ्वी काय जीव हैं, 1 अंगुल के असंख्यात्म प्रमाण 1 है, तो सारी पृथ्वी ही जीव है। ये चट्टानें वगैरह जितनी हैं ये सब जीव हैं, और एक जीव नहीं है, असंख्यात जीवों को मिलकर के बनी हुई हैं। असंख्यात, क्योंकि पूर्विकाई जीवा संकेजा, पूर्विकाई जीव जो हैं असंख्यात हैं। अब अंगुल का तो कितना है, इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी का जीव जो हैं इतने बारीक हैं कि ये इनका विनाश होना और कठिन है। सब जीवी हैं, वो सब जीवों के शरीर हैं। जो चट्टान देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, मिट्टी का तरह ढेला उठाया,
उसमें असंख्यात जीवों का ही पिंड है। ऐसा एक भी पत्थर को अपन नहीं कह सकते हैं जो जीवों से रहित हो। हाँ, जीव होने के बाद गर्म कर लिया जाए ईंट आदि, तो ईंट आदि जीव नहीं है, लेकिन जितनी पृथ्वियाँ हैं सब जीवों का पिंड है। वो एक चट्टान उठाई तो एक इतना सा पत्थर उठाया तो वो जीवों का पिंड है, शरीर है। तोड़ने के बाद नहीं, वो सब, वो तो जीव स्वतंत्र है। कायक हो जाए जलने के बाद, बनने के बाद पृथ्वी, देखो सबसे काय का पृथ्वी काय हो जाएगी, नहीं काय, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायक और पृथ्वी काय। तो कायक तो वगैरह जीव सहित, जैसे अभी है जो कायक है, तो पृथ्वी काय न रहित अग्नि से हो सकती, अग्नि से, अग्नि के बाद जाने के बाद उनसे नहीं, वो जमीन के अंदर जल रही है, वो तो नेचुरल रूप से वहाँ अग्नि काय जीव उत्पन्न हो गए, वे उष्ण योनि में उत्पन्न हो गए। स्वयं जीव मर जाएगा। अब कोई उसमें मकड़ी जाल बना लेवे, ईंट के अंदर कोई मकड़ी फपून लग जाए, बात अलग है, लेकिन स्वयं जीव मर जाएगा अग्नि से। और जहाँ अग्नि है ओरिजिनल नरकों में है, मेरु समान लोहे गल जाए, तो वहाँ उष्ण योनि है पृथ्वी काय की, हर उष्ण योनि बन गई ना। अपने यहाँ योनि कितनी है, शीत योनि और उष्ण योनि। हाँ, तो शीत और उष्ण योनि है, तो उष्ण योनि भी पृथ्वी काय है। पृथ्वी काय के अकेली शीत योनि ही नहीं है, सभी में उष्ण योनि, शीत योनि, वनस्पति में भी है, वनस्पति में शीत उष्ण योनि है, जल में शीत उष्ण योनि है, सब में शीत उष्ण योनि है। तो उष्ण योनि में उत्पन्न, लेकिन विचित्रता देखो, सभी जीव मंथन करने से, मसलने से खत्म हो जाएंगे। पानी का बताते कि मंथन करने से जीव रहित हो जाता है, वनस्पति का मंथन करने से, जूस निकालने या जैसा पेस्ट बनाने से जी असित हो जाता है। लेकिन पृथ्वी काय के लिए कहा, चक्रवर्ती का रसोइया पत्थर को 6 महीने तक निरंतर खलबट्टा में घोंटे तो भी जीव बच सकता है, इतना छोटा जीव होता है। 6 महीने तक, 6 महीने तक घोंटे। अब वो घोंटने में 24 घंटे 6 महीने घोटेगा तो कितना बारीक हो जाए, वो भी अपन नहीं, अपने तो हाथ दर्द हो जाए। चक्रवर्ती का रसोइया निरंतर 24 घंटे, तो भी पृथ्वी का जीव बच सकता है, इतना छोटा होता है। लेकिन बस एक अग्नि संस्कार एक ऐसा है, अग्नि संस्कार से वो समाप्त हो जाता है। पर वो बारीक हो गया, बोला इतना बारीक आएगा तो सही, नहीं आ तो क्योंकि वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा पत्थर उसने घोंटना शुरू किया तो वो टुकड़े टुकड़े तो हुआ है, लेकिन फिर भी उसका शरीर इतना छोटा है कि बच जाएगा। कोई एक शरीर थोड़ी है ये, पूरा एक शरीर अपना हो, जैसे अपनी उंगली कट जाए, तो अपनी आत्मा इसमें नहीं रहेगी, छिपकुली की पूंछ कट जाए तो नहीं रहेगी। ये तो अंगुल के असंख्यात्म भाग अवगाहना है ना, ये तो अभी भी मूर्ति है, मूर्ति में जीव है ना। कोई पत्थर बढ़ता है ना घटता है। बढ़ने का अर्थ होता है पृथ्वी का जीव आकर के शरीर सहित उसमें उत्पन्न हो जाते हैं तो चट्टान बढ़ जाएगी। जीव उत्पन्न नहीं होंगे तो उतने ही जीव रहे। 22,000 वर्ष की आयु है कठिन पृथ्वी की, जीव रहने वाला 22,000 वर्ष की आयु में रहता है एक जीव। जीव शायद बढ़ती ही है, किसने कहा? अंगुल के संख्यात भाग से ज़्यादा ये बढ़ ही नहीं सकते। नए जीव आगे उत्पन्न हो गए तो बढ़ जाए। अब इसमें योनि स्थान नहीं बन पा रहा है, पॉलिश कर दिया है तुमने जो, तो ओरिजिनल जीव 22,000 वर्ष है। हाँ, और उसी में भी उत्पन्न, उसी में जीव और नए उत्पन्न हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। आकृत्रम चैत्यालय जितने हैं सब पृथ्वी का है, उनकी मूर्ति थोड़ी बढ़ती हो।
नहीं, पृथ्वी का इनमें भी क्षरण हो रहा है, जैसे उसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या मूर्ति बढ़ रही है तो ऐसे इनमें चलता है, इनमें भी उत्पन्न होकर मरण करते रहते पृथ्वी काय में। ये पृथ्वी काय जो पत्थर हो गया अच्छे थोड़ी हो गया, इसमें केमिकल डल गया, घिस दिया, वो हो गया, लेकिन इसके अंदर यदि अपन देखेंगे ना तो इसमें जीव है, नहीं तो फिर कहीं उल्लेख में आया है पृथ्वी का, धबला में तो नहीं देखने में आया, कहीं है उल्लेख है, बताया था। पृथ्वी के भेद बहुत प्रकार के हैं, 36 प्रकार की पृथ्वी होती है, मुझे जितने पन्ना है, हीरा है, कठिन है, मृदु है, मूंगा एक प्रकार बताते कि पत्थर में भी मूंगा होता है, लेकिन जो मूंगा अभी प्रचलन में है तो लकड़ी है, वनस्पति का है, ये तो हल्दी जैसी गांठें होती हैं, बन सकता है। मूंगा की तो हल्दी जैसी गांठें होती हैं, खूब देखी हमने, लाए थे एक दिन, इतनी सारी गांठें लाए थे मूंगा की जो ओरिजिनल मूंगा होता है ना, हल्दी जैसी अदरक की गांठें होती हैं ना जैसे, बस ऐसी मूंगा होता है, समुद्र में होता है, वनस्पति है मूंगा, लेकिन अपने यहाँ पृथ्वी काय में गिना है उसको। वो हो सकता है होवे, लेकिन होता समुद्र में है, और वो अदरक जैसा फैलता है गांठों में, हल्दी जैसी गांठें फैल जाती बस। वो कहते हैं कि ये सूखता है, वनस्पति जैसा है, खंकड़ा हो जाता है। हाँ, वो कहते गीला तो ये सूखता है बाद में, ऐसा उन लोगों का कहना है। अपन ने देखा नहीं, लेकिन वो लाए हैं हल्दी की गांठें, वो देखी हैं, लेकिन पेड़ नहीं देखा उसका। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी की जो जीव हैं, ये अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण इनकी अवगाहना है। सभी एक इंद्रिय जीवों की अंगुल के असंख्यात्म भाग अवगाहना है, जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, सभी की। तो इसलिए उनके लिए आप कोई विशेष तत्परिकल्पना श्रेयसी ना नथायति, इस प्रकार की वहाँ कल्पना करना ठीक था। जब जीव अधिकरण पर विशेष पूपना चल रही है, वहाँ पर ऐसा प्रश्न उठाना ठीक है, श्रेयसी अच्छा था, क्योंकि प्रसंग चल रहा है। अब यहाँ तुमने कह दिया बदतम प्रत्याह, इस प्रकार से आपका जो कहना ठीक नहीं। अब यहाँ तुमने कह दिया अपन चल रहे हैं यहाँ पर तीसरी पृथ्वी पर, महाराज अब नरकों का बात चल रही है पृथ्वी का, और अपन पीछे प्रश्न करें वो भगवान, महाराज ये बताओ सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं? तो आचार्य कह रहे कि यहाँ प्रश्न ही नहीं है, यहाँ वर्णन चल रहा है जीवों के पृथ्वी के आधार का, और तुम कह रहे हो कि जीव कैसे उसमें घुसेगा अंदर, तो कोई मतलब नहीं। नाधो दो गति वैचित्रम वृद्धम प्राणी नाम तादृग पापस्य वैचित्रात् तन्निमित्तस्य तत्वतः। देखो, ना अधोधो नीचे नीचे, गति वैचित्रम वृद्धम प्राणी नाम, यह ना जीवों की जो गति है उससे कोई विरोध प्राप्त नहीं होता प्राणियों की, क्योंकि तादृक पापस्य, उसी प्रकार का पाप, पहली पृथ्वी का पाप अलग है, दूसरी पृथ्वी का पाप अलग है, तीसरी, वो जो तीसरी पृथ्वी के लायक पाप है उस जीव को पहली पृथ्वी संबंधी कोई सुख दुख नहीं होगा। वो पहली पृथ्वी में से निकलेगा, लेकिन वहाँ से दुख सुख दुख से उसको कोई ताल्लुक नहीं है, वो जाके सीधा तीसरी पृथ्वी में जाएगा, क्योंकि तादृक उसी के समान उसका पाप है। स्वर्ग आएंगे ना, स्वर्गों का बीच में स्वर्ग आएंगे, स्वर्गीय आनंद तो आएगा नहीं उसको। कर्म जो है कहीं से भी ले जाए, अग्नि में से निकाल के ले जाएगा तो अग्नि उसे जलाएगी नहीं। मान लो यहीं जीव का मूड़ा पड़ रहा है और वहीं अग्नि जल रही है, मान लो अग्नि में से उसका मूड़ा पड़ा यहाँ और बीच में अग्नि जल रही थी, और अब उधर जाके जन्म लेना है, तो मरने वाली आत्मा जाकर के उस अग्नि में से निकलेगी,
लेकिन अग्नि से उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, वो जलेगी करेगी नहीं। तो कार्बन शरीर जलता नहीं है। कार्बन शरीर ना अग्नि से जले ना पानी से गले, कुछ नहीं हो सकता। कार्बन और तेजस शरीर ऐसे हैं जो किसी पर वस्तु के द्वारा घात को प्राप्त नहीं होते। घात को प्राप्त होते हैं 4 शरीर। आहारक शरीर भी कुछ कदाचित घात मान लो, फिर भी क्योंकि हाँ उसकी जो कुछ भी है मरण हो जाए, लेकिन औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये 3 शरीर मुख्य रूप से घात को प्राप्त होते हैं। आहारक, तेजस और वैक्रियक कभी घात को प्राप्त नहीं होता है। ना तो वो जल सकता, अग्नि से जल जाए तो जल के मरते हैं उनके तो कर्म ही हर गए। यदि अग्नि से जल जाए तो जो अग्नि से जल के मरे, जल गए तो उनके कर्म तो सब जल गए, तो बहुत सस्ता मोक्ष हो जाएगा। सब कर्म करके अग्नि में कूद के मर जाओ तो कर शरीर जलेगा जलेगा, कर्म भी सारे जल जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन कार्बन शरीर अग्नि से नहीं जलता है। वैक्रियक शरीर बाधा को प्राप्त होता है। मूल शरीर, मूल शरीर जो है वह जहाँ रहता है वह अपने विमान से बाहर नहीं जा पा रहा है, सीमा मान लो। लेकिन आहारक तेजस की तो कोई, तेजस और कार्बन की कोई सीमा नहीं है। अन्य कर्म उसको जहाँ ले जा रहा है वहाँ तक जा सकता है। वैक्रियक शरीर तो बहुत बहुत खतरनाक शरीर, बेकार। एक विमान से बाहर वो कभी जा ही नहीं सकता। आँखों से बाहर देख भी नहीं सकते वो, अपने विमान से बाहर उनकी आँखें नहीं चल सकती, बंद है वो, तो पैक है, दिखता है वो। ये गेटमेट होते ही नहीं है, गेटमेट सब एसी प्रूफ है। जैसे एसी कमरा जितना बंद रहता है ना, एसी कमरा, गेट भी बंद है, खिड़की भी बंद है, सब एसी, वो एसी है वो, कोई गेट नहीं। यही तो विशेषता है, कोई गेट नहीं, कोई डिब्बा बना है, एसी कमरा है। जैसे क्यों जाना, जाना ही नहीं उनको ना, बाहर निकल ही नहीं। वैक्रियक शरीर है वो निकलेगा। वैक्रियक शरीर है उसको कोई दीवार में की बाधा नहीं। कहाँ जाते हैं? तो उपवास सैया के बाद माँ देवियों के लिए प्रसंग है, तो वो देवी वैक्रियक शरीर से ले जाते होंगे। वैक्रियक शरीर है, चला जाता होगा। कोई गेट और खिड़की का कोई वर्णन नहीं विमानों का। विमानों का वो अपने जैसा लग रहा है कि अपन को खिड़की नहीं मिलेगी तो चला, उनको तो क्या वैक्रियक की बाधा है। वैक्रियक शरीर को दरवाजे की जरूरत नहीं है। वैक्रियक शरीर निकलना तो कहीं से भी निकल जाए। तो विमान में देखो, कोई भी चीज़ है बाहर की वायु प्रवेश करेगी तो वो बाधा ही देगी। यदि खिड़की खुली रही कुछ होगा तो बाहर की हवा भी प्रवेश कर सकती है। वो तो एसी कमरा के जैसे प्लेन होता है। अरे डिब्बा इसलिए नहीं लग रहा है कि जम्बू द्वीप से भी बड़ा है एक ही विमान, लेकिन ऐसा खुला नहीं है कि उसमें, ऐसी खुला नहीं कि हवा उसमें अंदर चली जाए, तूफान आ जाए चला जाए, पानी बरसे तो चला जाए, ऐसा नहीं खुला है। पानी मानी वहाँ कुछ नहीं बरसता है, ना हवा जाती है ना तूफान। आप तो सीधा एसी कमरा वाला और प्लेन वाला जो सिस्टम है वो समझ लो। जैसे प्लेन में कोई छेद नहीं होता अंदर हवा का, होता है कोई छेद हो जाए तो विमान चारों तरफ से बंद है। लेकिन विमान कितने असंख्यात योजन के विमान हैं, छोटे नहीं। जम्बूद्वीप कहाँ लगता है? जम्बू, इससे बड़े बड़े विमान हैं। अरे असंख्यात योजनों के विमान होते हैं।
ऊंचाई तो लगभग 6 राजू के लगभग है विमान, तो पूरे स्वर्ग जो हैं ऐसे में असंख्यात द्वीप समुद्रों में विमान फैले हैं, बिस्तर हैं, सब हैं, वहाँ गार्डन है, सब कुछ है, वो कमी नहीं है। वातावरण सब सौंदर्य है बहुत, लेकिन ऊंचाई लंबाई चौड़ाई इतनी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। अंतराल, एक विमान दूसरे विमान के बीच में अंतराल असंख्यात योजनों का है। एक विमान में दूसरे विमान में असंख्यात योजनों का अंतराल है। प्रकीर्णा कला के सारे प्रसिद्धम ही तावत सुफलम कर्म पापम तस्य प्रकर्षतारतम्यम तत्फलस्य प्रकर्षता ताम्यादिति ही प्राणिनाम रत्नप्रभादि नरकः। प्रसिद्धम ही तावत, ये सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, हर संप्रदाय में प्रसिद्ध है कि तावत अशुभ फल के कर्म के पाप के उदय से प्रकर्ष, यानी अशुभ फलों में भी प्रकर्षता पाई जाती कि नहीं, किसी का पाप कम है किसी का पाप ज़्यादा है। तत्फल से प्रकर्ष तारतम्यादिति ही, यानी उसी प्रकर्षता के कारण से जैसा जैसा प्रकर्षतर उनका कर्म है पाप है, वैसा ही प्रकर्षतर उनका फल है। सीधी बात, उसमें क्या है। प्राणी नाम रत्न प्रभादि नरक भूमि समुद्भूति निमित्त भूतस्य, उसी प्रकार प्राणियों के रत्न प्रभा आदि जो भूमियाँ हैं उनमें वो समुद्भूतम उत्पन्न होते हैं, निमित्त भूतस्य उत्पन्न क्यों होते हैं, पाप कर्म के निमित्त से। कितना बढ़िया उत्तर दिया कि सारी दुनिया में प्रसिद्ध है कि पाप कर्म के उदय से व्यक्ति, और सभी का पाप कर्म एक समान नहीं है, उसी पाप कर्म के अनुसार व्यक्ति अपने अपने निमित्त कर्म से रत्नादिक प्रभुओं में उत्पन्न होता है। कारण क्या है, निमित्त भूतस्य, निमित्त भूत क्या है, पाप विशेषस्य, पाप की विशेषता के वैचित्र्यात्, ये पाप की विशेषता के वैचित्र से तदगति वैचित्र्यम जब पाप की तारतम्यता में वैचित्र है तो उसकी गति भी विचित्र है। न विरुद्धते है, उसमें कोई विरोध प्राप्त नहीं होता। जैसे त्रियक गति वैचित्रवत, जब नीचे नीचे जाना वैचित्र है, त्रियक जाना भी वैचित्र ही है। कोई भी जीव है अपने कर्मों के अनुसार त्रियक जाता है तो भी वैचित्र है कर्मों के अनुसार। इस प्रकार तथा सप्तेति संख्यानाम भूमि नाम्ना विरुध्यते संख्यातरम च संक्षेप विस्तरादि वसान्मतम। इसलिए सप्तेति संख्यानाम भूमि नाम न वृद्धते, जो आपने कहा कि 7 प्रकार की भूमियाँ नहीं हैं, भूमि एक प्रकार की है, वो इतनी मोटी है, तो ऐसा नहीं है। सप्तेति संख्यानाम भूमि नाम न वृद्धते, 7 प्रकार की संख्याएं जो भूमियों की है ये किसी प्रकार विरोध को प्राप्त नहीं होती। क्यों, संख्यांतरम संक्षेप विस्तार आदि वसान मतम। अब कोई कहता है कि विस्तार को क्यों नहीं, ये 7 की संख्या का उल्लंघन क्यों नहीं होता, भूमियाँ तो अनेक प्रकार की होती हैं। आपने जो 7 प्रकार की भूमि कही हैं ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि संक्षेप विस्तार आदि भूमि है। एक भूमि छोटी भूमि है, कोई भूमि बड़ी भूमि है, कोई मध्यम है, तो भूमियों के तो कितने भेद बन जाएंगे। ऐसा किसी मत वाले ने कहा। जैसे अपन ने कहा 36 प्रकार की पृथ्वियाँ हैं, अब 36 प्रकार की पृथ्वियाँ हैं तो आप 7 प्रकार की पृथ्वी क्यों कह रहे हैं। पृथ्वी के भेद जब 36 प्रकार हैं तो 7 प्रकार के आप क्यों भेद कर रहे हैं पृथ्वी में, ऐसा किसी का मत है। तो आचार्य कहते हैं कि इस पर ना ही संक्षेपादि एकाधो भूमि रीति वृद्धते विस्तार तो वा सा 21 भेदा सप्तानाम, यानी प्रत्येकम जघन्य मध्यम मोत्कृष्ट विकल्पात। देखो जो आप नाना प्रकार के भेद कर रहे हैं, ऐसी अपेक्षा से देखा जाए तो 21 प्रकार की भी भूमि हो गई। एक छोटी भूमि एक दूसरे की अपेक्षा, एक मध्यम भूमि और एक बड़ी भूमि, तो 7 × 3 = 21 भूमि हो जाएंगी।
तो सप्तानाम प्रत्येकम जघन्य मध्यम उत्कृष्ट विकल्पात, ये जघन्य मध्यम उत्कृष्ट जो विकल्प हैं इनसे भी कोई विरोध प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये उसमें गर्भित हो जाते हैं। क्योंकि ये जितने 36 प्रकार, ये हमने पृथ्वी काय के भेद नहीं बताए, 7 पृथ्वियों के भेद बताए। अब इसमें पूरे मान लो भारतवर्ष एक है, तो भारतवर्ष एक है। अब इसमें कहो कि तुम भारतवर्ष एक कैसे कह दिया, प्रांत तो अलग अलग हैं। हाँ उतने मान लो कि भाई ठीक है इतने प्रांत है, लेकिन भारत तो एक ही है ना। ये भारत के भेद हैं कि इतने भारत हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश एमपी ये भेद हैं, लेकिन ये भारत तो भारत से अलग तो नहीं है, एक ही भारत। तो अब नहीं माने तो क्या करेंगे? यदि मान गया होता तो 363 मत खत्म नहीं हो गए होते हैं? वो माना नहीं, मौन हो गया, उत्तर नहीं दे पाए। सामने वाला कभी भी कितना भी कैसे ही हो, कितना भी हो, वकील कभी हार नहीं मानता, कभी नहीं मान सकता। वो कहता आपने हमारी सुनी नहीं, बात खत्म है। मजिस्ट्रेट को अंत में निर्णय देना पड़ता है। कोई भी वकील कभी भी नहीं मान सकता हार। वो ये नहीं कह सकता हाँ आई एम सॉरी, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, सामने वाला वकील सही है, मैं गलत हूँ, ये वकील बोल ही नहीं सकता। वो तो अंत तक मजिस्ट्रेट निर्णय तक देगा, तब तक वो कहे साहब मेरी बात आपने पूरी सुनी नहीं। एक वकील तो अंत में सब बोल देगा आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अरे भाई 10 साल से केस चल रहा है, तो बोले वो एक नया बात मिल गई थी, वो तो आपने सुनी नहीं, मौका ही नहीं दिया और आपने बहस करा दी। ये वकील का है। इसलिए वकील को उत्तर प्रदेश में दौंदा बोलते, दौंदा। उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ बांधकपुरा तरफ दौंदा बोलते वकील को, दौंदा दौंदा दौंदा, अपनी बात को दौंदता है, बस नाम ही उसका है। तो इसी प्रकार आचार्य कहते हैं वो सामने वाले ने हार स्वीकार नहीं की, उसने उसके पास कोई उत्तर नहीं था ना, तो तो वही होता है। जितने हारते हैं वे वोटिंग के दिन क्या करते, बस अंत में कह देंगे वो सब नकली वोटिंग डलवा दी। बाहर जा कर के अपने वोटरों से ये नहीं कहेगा हाँ मैं हार गया, वो तो यही कहेगा कि काउंटिंग सही नहीं हुई, उसने नकली वोटें डलवा दी थी। मतलब कोई ना कोई आरोप लगाएगा वो, कोई बिना अपने ऊपर सिर पे माथे पे नहीं लेता। मन को शांति कहते हो, वोटरों को शांत कैसे करेगा? इसी प्रकार डेविड का भी यही प्रसंग होता है कि वो कभी हार स्वीकार नहीं करता और हराना भी नहीं, हमें उसका जवाब नहीं दे पाना ही जीत है, बस कोई तर्क उसके पास नहीं रहा। तथगत नरक संख्या विशेष प्रदर्शनार्थम आह। देखो ये 7 भेद नरकों के नहीं हैं, ये पृथ्वी को है, नरक नहीं है ये 7 पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वियों को नरक मान लिया जाए तो बोलो बाधा क्या है? ठोस कारण बताओ। ठोस कारण दो। पृथ्वियों को नरक मान लिया जाए तो ठोस बाधा दो। हाँ एक नहीं, और थोड़ा ठोस हो, आधा उत्तर ठोस है, थोड़ा और ठोस दो। ये तो सब में, वो तो सब में फैले, तुम तो और ठोस। ये भी ठोस नहीं, ये भी ठोस नहीं। शुरुआत तो अच्छी थी, बिल्कुल सही थी। नहीं नहीं वो भी नहीं, नहीं 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 ठोस कारण दो, ठोस। ये तो पृथ्वी का जो कोई नहीं मानता, जहाँ मतलब ये बिल है ना, उनको भी नारकी नहीं मानते, वहाँ भी पृथ्वी का ही है। जहाँ नारकी गरम है, ठंडी है या वैतरणी नदी है, वो भी सब पृथ्वी का हैं। वहाँ तो जो कुछ भी है सब, लेकिन पृथ्वी काय है ना। जमीन तो जितनी मोटी है वो सारी पृथ्वी काय जीव तो ठसाठस भरे है। जहाँ बिल है वो भी है, जहाँ नारकी रह रहा है वो भी, जैसे अपन रह रहे हैं तो पृथ्वी काय भी रह रहा है कि नहीं? अपन जो चल रहे हैं पृथ्वी का ऐसी नारकी है। नहीं नहीं थोड़ा सा साइड में पहुँच गए तो सीधा करो। पृथ्वी नारकी जीव कौन सी काय है?
नहीं, स्थावर त्रस में, तो वे त्रस नाली से बाहर नहीं जा सकते। वो पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितने पूरी लो। हाँ, पृथ्वी ऐसे में 7 राजू है कि नहीं ये चुन में, लेकिन नरक कितने से में है, 1 राजू, बस बीच में एक नाली में है। पृथ्वी तो कितनी, इधर भी 3 राजू पड़ी है, इधर भी 3 राजू पड़ी, लगभग कुछ कम मान लो, हाँ वो कम मान लो, लेकिन नारकी तो तृष्ण में है, तो नरक तो हाँ 1 राजू, मतलब तृष्ण नाली है, नरक उतने में ही हैं। लेकिन रत्न प्रभा पृथ्वी उतनी ही नहीं है, या जो तमा पृथ्वी है वो नरक तो 1 राजू में है, लेकिन तमा पृथ्वी तो पूरी पृथ्वी का नाम है। ऐसा नहीं है कि तृष्णाली के अंदर की पृथ्वी का नाम तो रत्न प्रभा है और तृष्णाली के बाहर की पृथ्वी का नाम क्या रखोगे। पहली पृथ्वी तो 1 राजू प्रमाण आ ही जाती है, लेकिन नीचे की पृथ्वियाँ जो हैं, जो तृष्णाली से बाहर पृथ्वी का भाग निकल गया, उसको क्या कहोगे, एक ही कहीं कोई उल्लेख है नहीं। इसलिए नरकों की व्यवस्था 1 राजू में है, लेकिन जो पृथ्वी का वर्णन किया ये पूरे लगभग अपने बात वाला से इस बात वाला से उस बात वाला तक जाएगा, ये अंतर। तासु 63 पंचविंशति 5 10 10 त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तत्वार्थ सूत्र को पढ़ाने वाले सबसे पहले उच्चारण क्यों सही नहीं सीख पाते, क्योंकि सूत्र में रुकने का स्थान नहीं बता पाते। कई लोग कहीं रुकते हैं, कई लोग कहीं रुकते हैं, इसलिए उच्चारण उसके सूत्र में क्योंकि समासांत होता है, उसमें रुकें कहाँ, रुकने का स्थान हो जाए। जैसे तासु 63 पंचविंशति 5 10 10 त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचैव यथाक्रमम्। तो ऐसे नहीं कि अपन बीच में तासु 63 पंच, अब यहाँ रुक गए तो क्या हो गया, पंच अलग हो गया, विंशति अलग। हाँ, क्योंकि काव्य में तो क्या होता है, अक्षर टूटे तो टूटे, लय नहीं टूटे, मतलब मात्रा है। रत्न यदि अक्षर टूटता है तो टूट जाए, निर्धूत वो आता है ना, रत्न शब्द टूट जाता है, ऐसा कहीं आता है। तो शब्द उसमें तो क्या है, आधा, लेकिन सूत्र में आधा शब्द में तासु 63 पूरा शब्द हो गया कि नहीं, पंचविंशति ही 5 10 10 त्रिपंचोनैक, 5 10 10 त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचैव यथाक्रमम्। कितने हैं, पहली पृथ्वी में जो नरक हैं, नरक यानी नारकी जीव जहाँ रहता है वो नरक, सीधी परिभाषा है, नारकी जीव जहाँ रहता है वो नरक है, पूरी पृथ्वी में नरक नहीं रहते हैं। 63 पंचविंशति 30 25 5 10 15 10 10 हाँ त्रि पंच और 1। अब देखो ऊपर के नरकों में संख्या कम है जीवों की और बिल ज़्यादा है, नीचे संख्या ज़्यादा है और बिल कम है। ऊपर के नरकों की काया कम है और बिल ज़्यादा है, और नीचे की काया ज़्यादा है और बिल कम है। दुख देना है ना, यदि एक छोटे व्यक्ति को बड़ा स्थान दे दिया काया तो वो तो खुशी है, बड़े स्थान को छत छोटी करो जिससे बार बार उसको डर लगे, तभी तो दुख होगा। अब जिसकी छोटी काया उसको बड़ी छत दे दी तो बढ़िया रहेगा। अब काया तो बड़ी कर दो और दरवाज़ा छोटा दे दो तो वो जितने बार निकले उस बार उसका सिर फूटे, तो देखो कितनी बड़ी बात। पहले पहली पृथ्वी में 30 है, फिर 25 हैं, फिर 15 हैं, फिर 10 हैं, फिर 3 हैं, सीधे 10 से 3 कर दिए, फिर 5। हाँ
हाँ सत सहस्राणी 1 लाख, हाँ वो सत सहस्र ठीक है, वो तो ठीक है। सत सहस्राणी तो अंत में सबके साथ लगाना है। तो पहले तो आ गए ऐसे मानो 23 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख। हाँ तो सत सहस्राणी तो सबके साथ लगेगा इतने पंचैव। और अंत में वो सहस्राणी नहीं लगाना, उसमें मात ओनली 5। 7 में नरक में मात 5 बिल हैं और काया कितनी है? हैं? हाँ तो पंचेव यथाक्रम क्रम से लगा। 7वीं पृथ्वी 5 है। हाँ सत सहस्राणी लाख उसके पहले लगाओ। नहीं यदि सत सहस्राणी लगते तो 5 को उसी अंदर कह देते ना, समास विभक्ति लगा करके मतलब उसकी संख्यावाचक करके अंत में 5 कह दिए। 5 लाख नहीं। 63 पंचविंशतिश्च पंचदश्चा 10 चा 3 पंचोनेक चेति द्वंद्वः। द्वंद्व समाज जो है सत्सहस्राणी नरक के पहले ही किया है। नारकाणाम सत्सहस्राणी नरक सत्सहस्राणी च तानि इति स्वपदार्था वृत्ति ही। ये जो अपने आप में 63 आदि 25 आदि जो कहे गए हैं, ये नरक इतने लाख हैं। स्वपदार्था ये अपने आप में स्वय पदार्थ यानी अपने रूप में स्थित हैं, अपने स्वभाव में स्थित हैं और अपनी पृथ्वी पर स्थित हैं। स्वय पदार्थ, स्वय पदार्थ किसे बोलते हैं? स्वय पद पे यानी जो अपने अपने स्वभाव वाला जहाँ है वहाँ स्थित है। तास्विति ही रत्न प्रभादि भूमि परामर्श। और उनको अपनी अपनी स्वय इति ही अपनी अपनी पृथ्वी से प्रभादी भूमियों में परामर्श कर लेना चाहिए। परामर्श यानी परामर्श बोलते वितरण, बांट देना चाहिए। यानी 30 किसको देना चाहिए? रत्न प्रभा को, अपनी अपनी पृथ्वियों में। ता स्वय इति ही यानी उनको किनको? इन नरकों को उस पृथ्वी में अपने अपने स्वय, क्योंकि तहा स्व इति रत्न प्रभादि भूमि परामर्श। यथाक्रम वचनम यथा उनमें तास्यान उनमें यथा संख्याभिसंबंधार्थम यथाक्रम से वचन को ध्यान में रखकर यथा संख्या का अभिधान कर लेना चाहिए, संबंध जोड़ लेना चाहिए। तेन रत्न प्रभायाम 63 नरक सत्सहस्राणी शर्करा प्रभायाम 25 बालुका प्रभायाम 15 पंक प्रभायाम 10 धूम प्रभायाम 3 तम प्रभायाम पंचोनेक नरक सतसहस्रम। पहली बार संस्कृत में अभी तक इनके पूरे तत्वार्थ सूत्र के अंदर लाख को लक्ष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लक्ष्य शब्द का प्रयोग करने से कितने अक्षर कम हो जाते हैं? सूत्र किसे कहते हैं? जिसमें छोटे से अक्षर में अधिक कह सकें। तो लक्ष्य शब्द तो संस्कृत में होता है। लक्ष्य शब्द संस्कृत में सत सहस्राणी 100,000 मतलब 100,000 यानी 1 लाख। तो लक्ष्य शब्द का प्रयोग पूरे तत्वार्थ सूत्र में कहीं भी लक्ष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अब क्या रहा है कह नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्य शब्द जो है संस्कृत में आराम से मिलता है। सत्सहस्राणी 100,000 कहने की अपेक्षा 1 लाख कह देते, 2 ही अक्षर में काम चल जाएगा। अन्य स्थानों पे तो प्रयोग है, ऐसा नहीं कि जैनागम में लक्ष्य का प्रयोग नहीं है। हाँ, जैसे गौमरसार जीव कांड में
जहाँ पर 84 लाख योनियाँ गिनाई हैं वहाँ लक्ष्य शब्द का प्रयोग किया है। नेमिचंद का, हाँ, कोटि शतम द्वादश चेव कोटो, हाँ, लक्षाणी तो लोग वहाँ आया है। हाँ, पूजपाद स्वामी लिया। पूजपाद स्वामी क्यों? तो कुंद भगवान की भक्ति है। प्राकृत की जितनी शब्द हैं ये सब कुंद के हैं, और संस्कृत में जितने हैं पूजपाद स्वामी के हैं। पूजपाद नहीं, कुंद स्वामी पहले के, हाँ, तो वो पूरा, लेकिन उसमें लक्ष्य शब्द का प्रयोग किया है, कुंद भगवान ने किया है। इससे सिद्ध है कि उस समय को लक्ष्य शब्द था, क्योंकि उमा स्वामी तो कुंद के बाद माने जाते हैं ना, उनके शिष्यों में आते हैं। ऐसा भी शिलालेख मिलता है कि उमा स्वामी पूज्यवर कुंद भगवान के शिष्य थे। उमा स्वामी महात्मा प्रभायाम पंच नरकाणी भवंती इति विज्ञायते। महात्मा नाम की जो पृथ्वी है प्रभा वाली, उसमें 5 नरक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। कुतः पुनः 63 लक्षादि, देखो यहाँ प्रयोग किया ना नीचे, लक्षादि संख्या रत्न प्रभादिषु सिद्धित्याह। वो जो 3 लाख जो बिलादी कहे संख्या रत्न प्रभादी आदि में कैसे सिद्धि करते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था बनती है, उसके लिए कहते हैं। ठीक, नमो अरिहंताणं बोलिए। प्रश्न संख्या बताओ। प्रश्न संख्या दान किस कला, बहुत अच्छी बात अपनी चर्चा में आई। देखो ये बातें चर्चा में ही आती हैं, वैसे अलग से नहीं आती। सहायता अलग है और दान अलग है, ये विशेषता। अन्यथा सभी को दान मान लेंगे तो दान तो मोक्ष मार्ग है, तो सभी दान मान लेंगे तो कोई भी किसी वस्तु का दान देता है वो सब दान में आ जाएगा। इसलिए सहायता अलग चीज़ है और दान। सहायता अपात्र की जा सकती है, लेकिन दान पात्र को दे, पात्र की सहायता नहीं की जाती है। मान लो अपात्र को दान कह दो तो हमें आपत्ति नहीं है, जैसे तुमने कहा करुणा दान है, दया दान है, फिर भी हमें आपत्ति नहीं होगी। लेकिन पात्र की सहायता करना ये असहनीय है। मान लो अपात्र को तुमने कह दिया महाराज मैंने तो सपात्र को भिखारी को रोटी दी तो दान है, चलो कोई आपत्ति नहीं। बड़े की उपाधि छोटे पे चली जाए तो ज़्यादा हानि नहीं है, लेकिन छोटे की उपाधि तुम कहो महाराज जी मैंने आपकी सहायता की, क्या दिया आपको आहार कराया तो आपकी सहायता किए, कैसा लगेगा? कैसे लगेगा? बहुत विचित्र है। हमने महाराज को आहार देकर सहायता की है, हमने मंदिर में दान देकर भगवान की सहायता की है। हाँ हाँ बस खत्म हो गया। पात्र को सहायता नहीं बोलते, दान बोलते हैं। हमने के पहले कल कहा था ना, अर्थ भली एक ही है, क्रिया एक ही है, लेकिन
महाराज के भोजन को क्या बोलते हैं? भले रूढ़ी सही, रूढ़ी सही, रूढ़ी सही, रूढ़ी सही, अरे रूढ़ी सही, रूढ़ी सही। लेकिन आज तक किसी ने अपने बहुत श्रीमान से नहीं कहा आइए साहब आहार कर लीजिए, मम्मी ने भी नहीं कहा, कोई नहीं बोलते। ये विवेक से नहीं, ये विभाजन विवेकशील व्यक्ति का ही कथन है। अविवेकी का तो सब 12 अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। जो 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 भोजन कर रहे हैं वे सब खाना खा रहे हैं। छोटे बच्चे तो यही कहते महाराज अभी खाना खा रहे हैं, छोटे बच्चे तो उसको बोलते महाराज जी खाना खा रहे हैं। सहायता, सहायता विद्यार्थियों को, जो गरीब विद्यार्थी है उसको दान दे दिया, सहायता, हेल्प, पूर्वाइज फंड, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, सहायता। सहायता में पाप बंद नहीं कह रहा हूँ, पुण्य बंद है। सहायता में पुण्य बंद है, लेकिन वह दान जो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, दान 7 क्षेत्रों में ही दिया हुआ दान है, 7 क्षेत्रों में। उसमें कौन है? जिनेंद्र भगवान का मंदिर, जिनागार, 4 प्रकार के दान, शास्त्र का लेखन कराना, पूजा आदि करना, और ये 7 प्रकार के क्षेत्र के हैं। सहायता है, किसी गरीब को तुम दे रहे हो वो सहायता है, देना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कौआ को दान देना मिथ्यात है, और कौआ को रोटी डालना पुण्य है। अरे दान पात्र को होता है, दान शब्द जो है धर्म, दान धर्म है, मूल धर्म है दान। दान व्रत है, अतिथि संविभाग है, वो दान में है। भिखारी को देना अतिथि संविभाग नहीं है। अतिथि संविभाग की परिभाषा क्या है बोल दो? हाँ, वृत्तियों की कह रहा हूँ, वृत्तियों, सुनो तो कोई को सही, उससे नहीं। अतिथि संविभाग की परिभाषा क्या है? अतिथि कौन कौन कौन? अतिथि कौन कौन? नाम बता दो मुझे, थोड़ा हम कम जानते हैं इसको से। उनका नाम क्या है पात्र का? बस हाँ ठीक है, बस इतना ही तो खुलासा करवाना हो, करना क्या है? इतने से आपने खोल दिया, बात खुल गई। अब नहीं तो गैया आ गई तो वो भी पात्र थी संविभाग, भिखारी आ गया। अरे शायद अतिथि संविभाग ये नहीं लिखा कि जो भोजन बनाए भिखारी को खिला के खावे। भिखारी, भिखारी सुनो, भिखारी को अतिथि कहा गया? बताओ ये ब्रह्मचारी लोग, तुम बताओ, भिखारी को अतिथि कहा गया? कौन हो पुराण बता दो। जब आपने सुनो सुनो, वो सम्यक दृष्टि को मान के देंगे तो अतिथि है, लेकिन सभी गई सम्यक दृष्टि नहीं बाहर से। यहाँ तो कम से कम बाहर से सम्यक दृष्टि, चरणानुयोग से तो सम्यक दृष्टि है। मंदिर आता है, पूजा करता है, गुरु को मानता है, चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि तो देखना ही पड़ेगा। यदि चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि नहीं देखोगे ना तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा। हम साधर्मी कौन? अविरत सम्यक दृष्टि हम कर्णानुयोग के अनुसार तो नहीं पकड़ पाएंगे। मुनि महाराज को भी कौन से कर्णानुयोग के पढ़ पड़े? अच्छा तुम्हें बता दो, छुल्लक जी महाराज जी कौन रे कर्णानुयोग में? कर्णानुयोग के अनुसार छुल्लक जी हैं क्या? क्या पता, भगवान जाने। हमें तो यही है कि लंगोटी लगाए हैं, दुपट्टा डाले हैं, पिछी लगाते हैं, एक चरना किसी का नहीं लगा सकते। मुनि महाराज का क्या लगाओगे तुम? 28 मूलगुण के अलावा तुम क्या देख पाओगे बोलो? कर्णान योग के अनुसार मुनि है कि नहीं, अपने छदमस्त के ज्ञान का विषय बस यही देखेंगे। चर्या अच्छी है, 28 मूल पालन कर रहा है, चरणान। गाय में तो चरणानुयोग ही नहीं दिख रहा है, करें क्या? यदि चरणानुयोग दिख जाए तो कोई बात नहीं, उसको पात्र में आ जाएगा। भिखारी में चरणानुयोग तो दिखे, चलो
अरे कम से कम देव दर्शन का नियम तो हो भिखारियों का। हमारे मनुष्य का जैनी है जिसको हम जघन्य पात्र में ले रहे हैं, उसको भाई बताओ भाई, जघन्य पात्र में करने वाला देव दर्शन को मानेगा कि नहीं? देव दर्शन करेगा कि नहीं? नवोकार मंत्र की माला फिर जो भी थोड़ा बहुत तो करेगा कि नहीं? भिखारी कम से कम यही, यदि वो भिखारी ने ये नियम है, उसका जैन भिखारी बन गया, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करता, उसको हम भिखारी कहेंगे नहीं? वो तो पात्र है। उसको दिया हुआ दान, यदि हम ये मान के दे रहे हैं कि यह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, गरीब है, तो हमारे यहाँ गरीब भी जघन पात्र में नहीं, अमीरी अमीर आएंगे क्या? गरीब में और भिखारी में अंतर है। भिखारी को अतिथि नहीं कहा, और यहाँ अतिथि संभवाग है। जैन दर्शन में धार्मिक दृष्टि का अतिथि कोड है। जैन दर्शन का धार्मिक अतिथि कौन है? उत्तम, मध्यम, जघन, 3 अतिथि कहे गए। इन्हीं को, भिखारी को दिया हुआ दान वो दान की कोटि में नहीं आता, अतिथि संभवाग नहीं होता। वो मान लिया है क्योंकि वो सम्यक दर्शन का पक्ष ले रहा है, उस तरफ सम्यक दर्शन तो है, उसकी सहायता करने के लिए पात्र में आएगा। उसकी विधि अलग होगी, पर ये भी तो है सम्यक दृष्टि मान। लेकिन उत्तम, मध्यम, दगन तीनों के अलग अलग फल हैं। तीनों को रोटी खिलाई, जघन्य को भी खिलाई, मध्यम को खिलाई और उत्कृष्ट को खिलाई, तो तीनों के फल अलग अलग हैं। अरे भैया सुनो सुनो, आचार्य से जब निकल जाएं, हमने एक बार आचार्य से हम लोगों ने शुरू में प्रश्न किया था कि महाराज आप लोगों के यहाँ ये जैन धर्म में उल्टी माया है। घरों में तो ये माया है कि छोटे पहले खावें, बड़े बाद में खावें। यहाँ तो बड़ा तो पहले निकल जाए, छोटे को तो पता नहीं बचेगा चौका कि नहीं, ब्रह्मचारी को तो कोई पूछे ही नहीं। तो अब बड़े बड़े तो सब पहले निपट जाते हैं, और छोटे बच गया चौका तो मर गया, ये तो ठीक नहीं। आचार्य ने कहा यहाँ तो हम बच्चे नहीं हैं, यहाँ मोक्ष मार्ग ही हैं, और मोक्ष मार्ग में गुणी को पहले चाहता है व्यक्ति। अन्यथा यदि झूठ मत बोलना, हम लोग पहले निकल जाएं और आचार्य से बाद में निकलें तो आधे चौकी वाले तो खड़े ही नहीं होंगे। आधे तो ये कहेंगे अरे भैया अपन खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि यदि कोई दूसरे महाराज आ गए तो फिर, क्योंकि आचार्य से बाद में उठेंगे तो आधे लोग तो कहेंगे भैया अपन तो नहीं पड़गा, कोई पड़गावे ही नहीं, क्योंकि उसको डर क्या है कि यदि कोई आचार्य से आएंगे नहीं तो सारे चौके नहीं। ये होता नहीं, कह रहा हूँ होता है, ऐसा तो होता है। अभी अपन देखो, आज अपन लोग चल रहे हों पड़गा भी, और बीच में कभी कभी आचार्य से लौट आए तो जितने साधु पड़गा उनकी ऐसी दशा होती है, खड़े रहिए महाराज साइड में, और वो उल्टे बड़ा दिन हो तो मुनि महाराज आ जाए तो वो छुल्लकों को नहीं पड़गाएगा, छुल्लक आ जाए तो ब्रह्मचारी को छोड़ देगा। तो देखो हर व्यक्ति उत्तम पात्र को पहले चाहता है कि हमारा दान सबसे पहले उत्तम पात्र में जावे, क्योंकि फल भी उत्तम है। मध्यम वाले का मध्यम है, जघन्य वाले का जघन्य है। पहले कह दिया, कल ही कहा था कि पात्र के अनुसार फल मिलता है। तो करुणा दान, करुणा दया दान में नहीं आएगा। करुणा दया पात्र दान थोड़ी है वो तो संगी पंचंदी को खा रहा है, मांसाहारी है। अभय दान में नहीं आएगा, कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा अभय दान में। अभय दान में शुकर का उदाहरण है, महाराज को बचाया तो अभय दान है, वो सहायता है, करुणा है, सामान्य दया मानो। उसको अभय दान में उदाहरण नहीं दिया। अभय दान नहीं, वो सहायता है। हम चींटियों को बचा रहे, अभय दान नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, तुम तो रक्तदान लगा देते हो, तुम तो कन्यादान को भी दान मानते हो। दान अब तुम्हारा दान है, ददाति इति दानम, जो दिया जाता है वो दान है। बस ये सब लोक रूढ़ी से दान शब्द आ गया,
यहाँ दान हो गया पर्टिकुलर दान, इसे ही कहा जाए जो 7 क्षेत्रों में दिया जाए वो दान है, बाकी सब सहायता है। अब सहायता को कोई दान कहे तो मुझे आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, सुनो सुनो, हमने क्या हेतु बनाया, बड़ों की उपाधि छोटे को लग जाए तो इतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन छोटे की उपाधि बड़े को लग जाए तो, यदि सहायता को दान कह दो तो कोई बुराई नहीं, कह दिया दान, सहायता की उसको दान कह दिया। लेकिन महाराज को दान को सहायता कह दोगे तो कितना अनर्थ हो जाएगा, है? अरे शास्त्र दिया तो सहायता की, कमंडल दिया तो सहायता की, हम महाराज की सहायता करके आए। हैं? अरे मुनि महाराज का अभय दान कितना बड़ा दान है, मन में भावना भाते उपदेश देते हैं, साधुओं की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, साधर्मी की रक्षा करो, अभय दान दे रहे हैं, साधर्मी मान के दे रहे हैं। हमारे यहाँ तीनों लाभ अलग अलग कहे गए आशीर्वाद। मिथ्या दृष्टि को जो अभय दान देते वो अभय दान नहीं है, उसमें देते हैं सद्धर्म लाभ भवतु, अभी वो धर्मी नहीं है। तो किसी ग्रंथ में आया है 3 आशीर्वाद आए, सद्धर्म लाभ भवतु, किसको? मिथ्या दृष्टि को। धर्म लाभ भवतु, वही सद्धर्म लाभ भवतु। जो सम्यक दृष्टि है उसको धर्म वृद्धि भवतु, यानी अविरत सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है धर्म वृद्धि भवतु, यानी आगे वृत्तों में आगे बढ़े। और जो वृत्ति बन गए, मुनि बन गए, समाधि रस्तु। त्यागी वृत्ति को जो हम आशीर्वाद देंगे सामान्य रूप से समाधि रस्तु, विशेष रूप से अविरत सम्यक दृष्टि को देंगे धर्म वृद्धि रस्तु, यानी श्रद्धा ही मत करो, क्रिया भी करो। और मिथ्या दृष्टि को देंगे सद्धर्म लाभ भवतु। ये नहीं, उनको नहीं कहेंगे, उनका धर्म ही नहीं तो वृद्धि क्या करेगा, है ही नहीं, धर्म ही नहीं, वृद्धि तो धर्म में है। इसी से आपका 4 में तो निकला है। चिरंजीवी भाव, ये तो लोक व्यवहार का, हम लोग नहीं दे सकते। चिरंजीवी भाव ये नहीं दे सकते हम लोग, सद्धर्म लाभ भवतु बस। एक क्षेत्र है, उसमें एक व्यक्ति ने मंदिर बनाने के लिए सुना, एक व्यक्ति ने संतशाला बनाने के लिए और एक व्यक्ति ने धर्मशाला बनाने के लिए। तो दान की कैटेगरी ये तीनों दान में आएंगे। क्यों? एक में भगवान रह रहे हैं, एक में भगवान के लघुनंदन महाराज रह रहे हैं, एक में दोनों के भक्त रह रहे हैं। तो जगन का सम्यक दृष्टि, तीनों को दान हो गया ना, सम्यक दृष्टि, वो इनका भक्त है, यही तो चरणानुग से सम्यक दृष्टि है वो। अब देखो सहायता किसमें कहेगा, एक ने गरीबों की झोपड़ियाँ बनवा दी, सम्यक दृष्टि नहीं, धर्मात्मा नहीं है वो, अभयदान नहीं है, दान नहीं, वो सहायता है, सहायता है। और पाठशाला खुलवा दी, दान है। जो पाठशाला रूढ़ अर्थ वगैरह हो, अपनी पाठशाला भवन बना दिया, ये दान में जाएगा। लेकिन उसमें कंपैरिजन अगर करें तो उत्तम कौन सा आएगा, मंदिर बनवाना है, मंदिर श्रेष्ठ, उत्तम पाद। पहले इन्होंने कहा जिनागर, देखो सुनो, यहाँ देखो, मुनि को और 4 दानों को बाद में लिया, पहले जिनागार और जिनबिंब, फर्स्ट एंड फर्स्ट। लेकिन एकांत नहीं मानना, एकांत नहीं मानना, विवक्षा है तीनों में। कभी कभी मुनिराज हैं और एक और श्रावक मर रहा है, तो पहले हम मुनिराज को पड़काएं कि श्रावक को बचाएं। मुनिराज आहार को निकले हैं और उसी समय एक, हमें मालूम है कि जैन सम्यक दृष्टि है चरणानुग से, और उस सीरियस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर कुछ हो गया। अब उस समय मुनिराज भी आहार को निकल चुके हैं। अब तुम वहाँ हो तो मुनिराज को पड़काओगे कि उसको बचाओगे? यदि पड़काओगे तो वो मरेगा पक्का, इतनी देर तक वो रुक नहीं सकता। तो अब वहाँ क्या करोगे? उनको बचाना, क्योंकि महाराज का एक दिन उपवास भी हो जाएगा। देखना विधि, देखना, महाराज का एक दिन उपवास भी हो जाएगा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन वो तो मरणांत हो जाएगा। तो उस समय चौका छोड़कर हम उसको बचाने का उपदेश देंगे, आप उसको बचाइए। महाराज सामने आ रहे हैं तो क्या बिगड़ेगा महाराज का? उपवास ही होगा ना। लेकिन उतनी देर में तो उसके प्राण निकल जाएंगे,
सम्यक दृष्टि जीव है। तो ये सब चीज़ें विवेक है, एकांत नहीं लगाना कि सब चीज़ वही है। कभी कभी संघ में ब्रह्मचारी और छुलकों को महाराज से पहले हार को उठाया जाता कि नहीं? उठाएंगे, ब्रह्मचारी को पहले कराया जाता है। मुनि महाराज कोई भी पिछीधारी नहीं उठा और ब्रह्मचारी को सुबह जल्दी हार को उठाया गया और महाराज करा रहे सामने हार और ब्रह्मचारी कर रहा है, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि हो गया? नहीं, परिस्थिति ऐसी है, बुखार आ रहा, बीमार है, कोई XYZ कुछ भी है, उसको जल्दी कराना है हार तो करेगा वो। विपत्ति काल का नहीं देखना, विपत्ति काल में मर्यादा भी नहीं देखी जाती। आप मान लीजिए कोई चौका वाला है, अब छुल्लक भी आए, सब आए, शिखर जी का पहाड़ उतर रहे थे हम लोग निमिया घाट से, सबकी हालत ख़राब हो गई। तो आचार्य जी ने कहा कि देखो कोई भी किसी का इंतजार नहीं करेगा, जो जब पहुँचे वो हार को उठ जाए, जो जब पहुँचे हार को उठ जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। आचार्य से पीछे रह गए तो सबने कहा महाराज जी कुछ लोग तो पहुँच गए, अब आप तो पहुँचोगे जब भी सब हार को। बोले नहीं, सबसे कह दो वो अपने अपने हिसाब से उठना चालू करें, जो जब पहुँचे उठो, क्योंकि वहाँ एक एक घंटा मुश्किल दिख रहा था। और मान लीजिए शाम हो जाती तो एक आचार्य के कारण से पूरा संघ का निराहार हो जाता कि नहीं? मान लो आचार्य लेट हो गए और बेला निकल गई हार की, तो पूरा संघ भूखा रहेगा कि नहीं? इतना अंधा नहीं है जैन दर्शन, यहाँ विवेक से काम करो। लेकिन सामान्य स्थिति है तो उत्तम पहले निकलेगा, मध्यम जघन बाद में निकलेगा। वो सप्त रिद्धिधारी मुनिराजों का उल्लेख है। मूल रूप से 7 रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं वे मेरा मंगल करें। सड़क पे जो गायें हैं उनको रोटी देना किसना है? सहायता है, वहाँ पाप नहीं है, पाप नहीं है। अपात्र को पाप दान मतलब कोई भी वस्तु देना पाप नहीं है। यहाँ पाप का सवाल नहीं उठ रहा है, सवाल उठ रहा है कि उत्कृष्ट दान क्या है। बिम्मादलोन्नति यमोन्नतिमेव भक्तयः, नहीं वो पढ़ो सब है। बिम्मादलोन्नति यवनोन्नतिमेव भक्त्या ये कारयन्ति जनपद्मजनाकृतिशः। पूरा पढ़ो बिम्मादलो। ये कारयन्ति जनपद्मजनाकृतिशः पुण्यं तदीयमेवागपि नैव शक्यः स्तोतुं परस्य किं कारयति द्वयस्य। कहते हैं बिम्मदल उन्नति, बिम्मदल यानी पत्ता, एक छोटा सा पत्ता कोई है बिम्मदल, बिम्मदल उसको कहते हैं दलोन्नति। यब उन्नति में हो यानी बेर के पत्ते के बराबर तो ऊंचा क्या है? मंदिर। और यव गेहूं के बराबर मूर्ति है भक्ति, भक्त्या ये कार्यंती जिन पद्म जिनाकृति, ये से जो भक्ति के द्वारा करते हैं, जिन पद्म जिनाकृति, जिनेन्द्र भगवान की जिनाकृति, पुण्यम तदीह में बागपि नेव सत्य, उसके पुण्य को बागपि यानी सरस्वती, नैव सत्य उसके पुण्य का बखान सरस्वती भी करने में सक्षम। स्तोतुम परस्य किम, उसकी प्रशंसा, स्तुति का अर्थ यहाँ प्रशंसा लेना, स्तुति का अर्थ स्तुति नहीं प्रशंसा। परस्य किम कार्य तुम द्वयस्य, इन दोनों के, और जिसने दोनों काम एक साथ किए हों उनकी प्रशंसा करने में कौन समर्थ है? अब इस पंक्ति ने इतना कई बार अनर्थ कर दिया क्योंकि भारत देश क्या भेड़िया धसान है। इतना कर दिया कि लोगों ने इतनी सी मूर्तियां बैठाल के मंदिर भर दिए। अब ज़्यादा तो शक्ति थी नहीं, 1-1 इंच की, आधे इंच की मूर्तियां मिलती हैं।
सिरोंज एक गांव है विदिशा में, मंदिर, वहाँ 400 मूर्तियाँ हैं, इतनी छोटी 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 400 मूर्तियाँ। अब ये क्या है, उपमा कहलाती है उपमा। अब एक उतनी सी मूर्ति में ना तो आँख है ना कान है, जो अब आगम में प्रतिष्ठा पाठों में जो दुष्फल लिखा है वो सब उन छोटी मूर्तियों में दुष्फल है। ये उपमा कहलाती है। ना तो बेर के पत्ते के बराबर जिनालय बनता है और ना गेहूं के बराबर मूर्ति बनती है, बनती ही नहीं। तो अब लेकिन ये उपमा है, लेकिन लोगों ने मान ली तो बैठा ली। हैं वो, और वो मेरू, आजकल मेरू इतने बेकार रखते हैं कुछ पूछो मत। इसको उपमा मानना कम। पूज्य पूजा क्रमेणोच्चहि भव्या पूजतमो भवेत् ततो भव्या सुखार्ती चा पूज्य पूजां न लंघेत। पूज्य पूजा क्रमेण उच्चै भव्या पूज्यतमो भवेत्। जो पूज्य है उसकी पूजा क्रम से यानी विधिवत करता है, उच्चैर भव्य, उच्च भव्य यानी निकट भव्य के द्वारा पूज्यतम भवेत्, वह भी अपने आप को पूज्यता को प्राप्त होता है। कल क्या कहा था अपन ने प्रवचन में, जैन दर्शन में पूजा करने का विधान नहीं है, पूज्य बनने का विधान है। पूजा करने का विधान नहीं है, पूज्य बनने का विधान है। पूजा तो साधन है, लक्ष्य पूजा करना है कि पूज्य बनना है? लक्ष्य हैं प्रतिष्ठाचार्य तो वे पूज्य बनने के लिए करें ना, पूजा बनने के लिए करते हैं तो वे पुजारी हैं। जो वेतन भोगी पुजारी होते ना, वे पूजा करने के लिए पूजा करते हैं, पूज्य बनने के लिए नहीं। और भक्त जब भी पूजा करेगा, पूजा तो करेगा, यानी भगवान की पूजा करना मेरा लक्ष्य नहीं है, पूज्य बनना मेरा लक्ष्य है। अभिषेक कर रहे हैं तो भगवान का अभिषेक करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अरे भाई 4 बज गए, भगवान का किसी ने अभिषेक नहीं किया, अरे कोई तो एक लोटा ढाल दो रे भैया, नहीं, कभी नहीं करना। भगवान का अभिषेक करना मेरा लक्ष्य नहीं है, हमारे कलमस धोना हमारा लक्ष्य। त्वमसीय कलमस गणोन्मथ नाय देव। यदि हमें अपने कलमस नहीं, मेरे पाप, मुझे तो कलमस को धोना नहीं, भगवान का किसी ने अभिषेक नहीं किया इसलिए मैं करे देता हूँ, वो क्रिया है ही नहीं, वो जैन दर्शन के अनुसार मान्य नहीं। वही अभिषेक है जो अपने पापों को धोने के लिए किया जाए। इसलिए महाराज अब बेचारे हार को उठे हैं तो कोई तो चौका लगाओ भैया, महाराज भूखे हैं, देना तो पड़ेगा ही। नहीं, महाराज के लिए हार देना नहीं लिखा, व्रत तुम्हारा है। आहार लेना व्रत नहीं है, आहार देना व्रत है। आहार लेना कोई व्रत नहीं है, आहार देना व्रत है। तो आप जो आहार दे रहे हो अपने व्रत का पालन कर रहे हो, महाराज की भूख नहीं मिटा रहा है, वो बात अलग है कि कहने में ऐसे ही आता है। हम चींटी को बचा रहे हैं ये कहने में है, सही पूछा जाए तो मैं अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहा हूँ। बोलो, अपन ने चींटी को बचाया है कि अहिंसा व्रत का पालन किया है? दया भाव, दया भाव सम्यक दर्शन का अंग, सम्यक दर्शन का अनुकंपा अंग है वो, अपने सम्यक दर्शन अनुकंपा अंग है उनका। उसके अंदर करुणा दया भाव है। जिसके अंदर दया भाव नहीं है वो चींटियों को चटनी बना के खा जाते हैं। हाँ, दया भाव है। कोई भी क्रिया कभी भी कोई दूसरे के लिए होती ही नहीं है। सब क्रिया में अच्छा बुरा फल। किसी को उसने मार दिया तो पाप बंद किसे हुआ? मरने वालों के कि मारने वाले को? मरने वाले का तो उनके परिणाम।
दूसरे ने मारा है इसलिए उसकी दुर्गति होगी कि संक्लेश परिणाम करेगा सो दुर्गति होगी। दूसरे के मारने से दुर्गति हो जाए तो हमारे मुनियों को घानी में पेल दिया गया, दुर्गति होना चाहिए। दुर्गति दूसरे के मारने से नहीं हुई, लेकिन जिसने मारा है पाप बंद तो उससे हुआ है। तो मारने वाला पापी है, मरने वाला पापी नहीं है। उसके पाप कर्म का उदय है लेकिन वो पापी नहीं है, और मारने वाले के पुण्य कर्म का उदय है तो भी पापी है। कितनी बड़ी बात देखो, मरने वाले के पाप कर्म का उदय है तभी मरा है, बिना पाप करे तो वो पाप, फिर भी वो पापी नहीं है। मारने वाले का पुण्य कर्म का उदय है नियम से। परघात प्रकृति क्या है? पुण्य प्रकृति। मारने वाले का नियम से पुण्य कर्म का उदय है लेकिन वो पापी है। चरणानुग कहता पापी है और कर्णानुग कहता है पुण्य का उदय है। देखो कैसी बात, कर्णानुग कह रहा है इसके पुण्य का उदय है। देखो उस जीव को मार रहा है ना, ये पुण्यवाना, पुण्य का उदय आ गया। चरणानुग कहता है ये पापी है, बिना उसके मारे नहीं पाओगे। कोई को तुम मारने गए और पुण्य कर्म का उदय नहीं हुआ तो उसके पहले ही वो तुम्हें निपटा देगा। पुण्य होगा तो भी पीट पाओगे। किसी को तुम झगड़ा मारने गए और तुम्हारे पाप कर्म का उदय है तो उल्टा वो तुम्हें मार देगा, तुम्हारी डंडा छोड़ा के तुम्हारी को सिर फोड़ देगा। नियम से जब भी किसी व्यक्ति को दुख देता है, दूसरे को गाली भी दे रहे हो तो जो गाली दे रहा है उसके पुण्य कर्म का उदय है। बिना पुण्य कर्म के उदय गाली देगा नहीं, उसके पहले वो तुम्हारा मुंह तोड़ देगा, गाली नहीं बोल पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। जो पिट रहा है उसके पाप कर्म का उदय है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कर्णान योग और चरणान योग में दोनों में अंतर आ गया। कर्म सिद्धांत कहता है ये पीट रहा है ना, जीव को मार रहा है, बकरे को काट रहा है। सुनो सुनो इधर सुनो, बकरे को काट रहा है, काटने वाले के पुण्य कर्म का उदय है, कटने वाले का पाप कर्म का उदय है, कर्म सिद्धांत। अब चरणानुग से पूछा, बोले काटने वाला पापी है, मरने वाला पापी हो ये कोई नियम नहीं है। चरणानुग कहता है, चरणानुग क्रिया को देखता है, कर्म सिद्धांत अतीत के कर्म को देखता है। इसलिए जितने संसार के हिंसा, झूठ तुम बिना पुण्य के नहीं बोल सकते, सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा तुम्हें। यदि आप झूठ बोलने में सफल हो रहे हैं तो आप नियम से पुण्य कर्म का उदय है। दुकान पे बैठे बैठे यदि आप ठग रहे हैं तो आपके पुण्य का उदय है। चोरी कर रहे हैं, बिना पुण्य के चोरी हो नहीं सकती, बिना पुण्य कर्म के उदय के बिना चोरी हो नहीं सकती। पुण्य कर्म का उदय नहीं हो तो पकड़े जाओगे, पुण्य कर्म का उदय है तो बच क्या है, हाँ पकड़े जाओगे। हाँ पुण्य कर्म का उदय, सभी परिग्रह तुम जोड़ रहे हो, बिना पुण्य के तुम 1 रुपया नहीं जोड़ सकते। लेकिन अब ये जो है इसमें बंध किसका हुआ? पाप का हुआ। चरणानुग कहता है गत्यागति पुण्य कर्म के उदय से नहीं होगी, जो तुम्हारी दुर्गति होगी वो क्रिया से, पाप बंध से होगी। दुर्गति जो है कर्म के उदय से नहीं होती, भविष्य कर्म के बंध से होती है। जितने पाप हैं सब पुण्य कर्म के, बिना उसके वो कर नहीं पाएगा। पुण्य कर्म का उदय है तो कर सफल हो जाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हाँ फिर मर जाता है। नहीं है, सदा की पुरानी है। कुछ उसके बिना पाप कर ही नहीं सकता। पाप करना पुण्य के उदय के बिना नहीं हो सकता। जिन कार्यों में सफल हो गए पुण्य को नहीं होता है। सब कोई भी काम करो। इसलिए पूज्यतमो, पूज्य यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति पूज्य पुरुषों की पूजा कर रहा है वह भी नियम से पूज्यता को प्राप्त भवेत ततो भव्या सुखार्थी चा
पूज्य पूजाम न लंघेत। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, कितना देखो जैन दर्शन तर्क देखो। पूज्य पुरुषों की पूजा करना चाहिए, क्यों? पूज्य तमो भवेत। हम पूज्य की पूजा करेंगे तो उसकी पूजा नहीं की, मैं पूज्य बनूंगा। इसलिए भव्य जीवों के लिए सुख के प्राप्त करने के लिए पूज्य पूजाम न लंघेत, पूज्य पुरुषों की पूजा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी पूज्य पुरुषों की पूजा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पूज्य पुरुष की पूजा नहीं है, पूज्य बनने की प्रक्रिया है। अब बोलो, अब यदि ये भाव आ जाएगा तो हमें पूजा से कभी उबासी नहीं आएगी। जब तुम्हें मालूम है कि ये जो दुकान में प्रॉफिट होगा मुझे मिलेगा, फिर तुम थकते हो क्या? और तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं कितनी मेहनत करूं, ये मुझे मिलने वाला नहीं है, तो एक बार में थक जाओगे। तो हम पूजा से क्यों थक रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं। यदि ये धारणा बन जाए पूजा भगवान की कर रहे हैं, पूज्य तो मैं बन रहा हूँ, ऐसी अनुभूति यदि अपने अंदर आ जाए तो हमारा पूजा में इतना भाव लगेगा। जैसे तुमसे कहा जाए 1 घंटे करना था और इनकम हो रही है तो 1 घंटे और रुकना पड़ेगा। 24 घंटे टिफिन रखाया, भूख भी लगी है, टिफिन भी है, लेकिन खा नहीं पा रहे, क्यों? इनकम चल रही है। तो ये भी एक नशा है। बस शर्त इतना है, आपके मन में ऐसा भाव आना चाहिए, इसका लाभ मुझे ही मिलने वाला है। बस इतना स्वार्थ आना चाहिए संसारी प्राणी को, फिर तो कुछ भी करा लो इससे। हाँ, स्वार्थ है ना, यहाँ स्वार्थ नहीं जम पा रहा, हम जमा नहीं पा रहा। ये कहो, हम सेल्समैन, हम लोग कमजोर हैं, हम तुम्हें नहीं जमा पा रहे हैं कि महाराज भगवान की जो तुम पूजा कर रहे हो इसमें तुम्हें बहुत बड़ा लाभ है। ये जिसको फिट बैठाल दूं, मैं भगाऊंगा मंदिर से तो वो नहीं भगेगा। अभी तक तो यही है, भगवान की पूजा कर रहा हूं, मुझे क्या मिलने वाला है, ये बात। महाराज को आहार दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये पता चल जाए कि आहार महाराज को दूंगा, भंडार मेरे भरेंगे, ऐसी प्रतीति आ जाए। जिसको आ जाती है वो फिर कितने भी परिस्थिति में हो दान नहीं छोड़ता। एक दाना भी है तो उसका 4 टुकड़े करके एक दान देता है। तो आपके यहाँ देर से फल मिलता है ना, तत्काल मिलता है? बात क्या है, सुनो सुनो, देर से फल इसलिए मिलता है, एक वो यहाँ चलता कि नहीं चलता, बुंदेलखंड में चलता है, भुंजनिए जुआरे बोए जाते, जुआरे कितने दिन में कितने दिन में कितने बड़े हो जाते भैया बताओ? कितने बड़े? और खेत की फसल 7 दिन में मिट्टी से बाहर नहीं आ पाती, लेकिन वे ज्वारे बड़े हो जाते, लेकिन उनमें बालें नहीं लगती हैं, कितने भी हो। अब ये जो तुम्हारे भौतिक सुख हैं ये ज्वारे के समान हैं, और हमारा जो सुख है वो खेत में बोने वाले गेहूं के समान है, जो निकलने में टाइम लगता है। इसलिए धीरे धीरे फल तो मिलेगा ही। ये भुंजरियाँ थोड़ी हैं कि 8 दिन में इतनी बड़ी फसल हो जाती है, और इतनी बड़ी फसल खेत में हो जाए 8 दिन में, तो 8 दिन में तो वहाँ दिखता है थोड़ा थोड़ा हरा हरा सा। आपने एक बार महाराज के बच्चे को कहा, जिसकी कुर्बानी चल रही है ना, उससे भिड़ो मत। कभी नहीं भिड़ना चाहिए। पुण्यवान व्यक्ति से भिड़ोगे तो दोनों तरफ आफत है, उसके पुण्य का तेज वो कुचल देगा। यदि 2 व्हीकल वाला है वो 4 व्हीकल से ज़्यादा नहीं भिड़े, साइड दे दो, और तुमने साइड नहीं दी वो एक टिल्ला मारेगा। हैं? वो जिधर चल रहा है ना, उसके पीछे अपन भी चलते, पीछे डाल दो बस। सामने पुण्यवान साहब की अंगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी। साहब क्या, अपन से अधिक जो पुण्यवान है उसकी अंगाड़ी मत करो, नहीं तो अंगाड़ी गए तो गए काम से। अनेक भव्य है, अनेक भव्य संदोह भरतादि भृरुत्तमहि श्रीमज्जनेन्द्र पूजाया फलम प्राप्तम महोत्तमम। अनेक भव्यों के द्वारा संदोहै
भरतादि भी, ठीक है, अनेक भव्यों के द्वारा संदोहई, संदोह संदेह नहीं है, संदोह यानी की गई क्रियावाचक है। भरतादि भी उत्तमयी, भरत चक्रवर्ती आदियों के द्वारा भी श्रीमद् जिनेन्द्र पूजाया, श्रीमद् जिनेन्द्र भगवान की पूजा की गई। फलम प्राप्तम महितमम, उसका फल उनको लिए महितमम, महोत्तमम, यानी उनके लिए भी महान से महान फल प्राप्त हुआ है। तद वर्णने क्षमा कोत्र लोको श्रीमंजनम विना किंतु पूजा फलस्योच्चैः दृष्टांतो दर्दो मतः। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने जो उदाहरण दिया है उसी को तद वर्णने क्षमा को अत्र लोके श्रीमद् जिनेन्द्र विना, जो भगवान को पहचान गया है और जो भगवान की पूजा पूज्य बनने के लिए कर रहा है, तद वर्णने क्षमा को अत्र लोके, इस लोक में श्री जिनेन्द्र भगवान के अलावा कौन उसकी वर्णन करने में सक्षम है। तद वर्णने क्षमा समर्थ को अत्र लोके श्रीमद् जिनेन्द्र विना किंतु पूजा फलस्य उच्च दृष्टांत दर्दरो मतः, पूजा के फल का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जो मिलता है दर्दुर मतः, बैठक का मिलता है। है ही होता धर्म की कोई भी क्रिया, जैसे मैंने कहा ना, ऐसा ये मत लगा लेना पाप कर्म पुण्य कर्म के उदय से व्यक्ति पाप करता है, लेकिन ये मत समझ लेना पुण्य कर्म के उदय से व्यक्ति धर्म करता है। धर्म जो करता है पाप पुण्य के क्षयोपशम से करता है। धर्म की वस्तु जो मिलेगी वो पुण्य कर्म से मिलेगी। मंदिर का जो भाव आया, देखना, घर जाने का भाव आया मोहिनी कर्म के उदय से आया। सरल कर रहा हूँ, मोहिनी कर्म। मंदिर, घर से मंदिर आने का भाव आया कौन से कर्म के उदय से? मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से आया। पाप करने का भाव आएगा मोहिनी कर्म, और पाप छोड़ने का भाव आएगा कोई कर्म नहीं है। माला फेरने का भाव आया, नोट गिनने का भाव आया मोहिनी कर्म, माला फेरने का भाव आया क्षयोपशम भाव। लेकिन आपने जो मंदिर आने का भाव किया ये कोई कर्म नहीं है, ये क्षयोपशम है। लेकिन मंदिर के जो किवाड़ खुले मिलेंगे तो वो पुण्य का क्षयोपशम, या वस्तु का मिलना, मंदिर मिल गया है। अब मंदिर जो मिला है वो पुण्य कर्म से मिला है, लेकिन मंदिर आने का जो भाव किया है वो क्षयोपशम से किया है। लेकिन पाप कर्म का भाव जो आया वो भी कर्म के उदय से, और पाप करने में सफल हो गए वो भी कर्म के उदय से। ऐसा अंतर मानना। औदिक भाव, धर्म क्रिया औदिक भाव नहीं, क्षयोपशम भाव है, औदिक भाव नहीं कहा। ओम नमः शिवाय। केवल व्यतिरेकी हो गया था, एक ही हुआ था ना। अन्वय व्यतिरेकी हेतु किसे कहते हैं? जिसमें अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत दोनों होते हैं। केवल व्यतिरेकी नहीं हुआ था, शायद हो गया था 71वां। केवल अन्वय दृष्टांत किसे, केवल अन्वयी दृष्टांत किसे कहते हैं? हाँ, जहाँ जहाँ वस्तु है वहाँ वहाँ वह है, साध्य। जहाँ, हाँ, साध्य के साधन के साथ अविनाभाव जोड़ना। साधन का, साध्य का साधन के साथ नहीं, साध्य का साधन के साथ अविनाभाव नहीं, साधन का साध्य के साथ अविनाभाव जोड़ना। अग्नि का धुआं के साथ अविनाभाव नहीं घटाना, धुआं का अग्नि के पास घटाना। ऐसा जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था अनेकांत स्वरूपी
है, क्योंकि सत्स्वरूप है। जीव अनेकांतमय है क्योंकि वह सत्स्वरूपी है। तो हेतु क्या दिया? वे हाँ, तो साधन क्या था यहाँ? सत्स्वरूप। साधन क्या था अपना? सत्स्वरूप। और साध्य क्या था? जीव स्वरूप। जीव का स्वरूप अनेकांतमयी है क्योंकि सत्स्वरूपी है। केवल व्यतिरेकी हेतु, जिसमें सिर्फ व्यतिरेक दृष्टांत पाया जाए, जैसे जिंदा शरीर में आत्मा है, क्योंकि हमें श्वासोश्वास है, इसमें श्वासोश्वास है। जहाँ जहाँ आत्मा नहीं होती है वहाँ वहाँ श्वासोश्वास भी नहीं होती है, जैसे चौकी और टेबल आदि। ऐसा कोई संसार में जीव बताओ जिसके श्वासोश्वास नाम का प्राण नहीं होता हो, बताओ। बताओ संसार में, बताओ बताओ है जीवित में पूछ, जीवित 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 विग्रह गति मरा हुआ जीव है वो। श्वासोश्वास सब में होता है, ऐसा कोई भी जीव। मात्र एक है 14वें गुण स्थान वाले जीव को जीवित मानोगे कि मरा हुआ? उनका एक प्राण है, ओनली आयु। इसलिए ये जो दृष्टांत दिया है, मैं इस तरफ तुम्हें ले जा रहा था कि पंडित जी साहब ने जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण में कोई सिद्धांत का ज्ञाता दोष पहुंचा सकता है। 13वें गुण स्थानवर्ती 14वें गुण स्थानवर्ती जीव को आप जीवित मानेंगे कि मरा हुआ है? आयुवान है, आयु प्राण, एक प्राण। 14वां गुण स्थान एक ऐसा है जहाँ मात्र एक प्राण पाया जाता है, और संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिनके एक प्राण पाया जाता हो। पर जिंदा है कि नहीं? जो जो जीवित हैं वे श्वासोश्वास वाले हैं, जीवित सब। तो वो जीवित हैं कि मरे हुए? ना सही, हमें से कोई, पर वहाँ जीवित व्यक्ति है कि नहीं, ये थोड़ी कहा है इन्होंने कि जहाँ जहाँ श्वासोश्वास होता है वहाँ। ये कहते थे 14वें गुण स्थान छोड़ करके छदमस्त के संसारी जीव के, तो वो भी हैं। तो अरहंत भगवान में जो 14वें गुण स्थान में है, इसको पढ़ते ही मेरा 14वें गुण स्थान पर ध्यान गया कि वहाँ एक प्राण होता है और कहीं नहीं होता। विग्रह गति को जीवित मत मानो, उसको मरण के बाद बोलते हैं। वहाँ भी एक प्राण है, आयु प्राण है, आयु प्राण। लेकिन तो 14वें गुण स्थान को आप मरा कहते हो, मुझे क्या आपत्ति है? लेकिन इसलिए मरा इसलिए कह सकते हो क्योंकि वहाँ श्वासोश्वास का अभाव इसलिए है कि वहाँ शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। नहीं, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं, नहीं, शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो विशेषता है, इसलिए अयोग कहा उसको। शरीर नाम कर्म के उदय में वहीं 13वें गुण स्थान में किंचित न्यून हो जाता है, और शरीर नाम कर्म का उदय 14वें गुण स्थान में नहीं होता, 13वें तक ही है, सत्ता में है। क्योंकि 13वें गुण स्थान में किसी कर्म का क्षय नहीं होता। 12वें गुण स्थान में क्षय है, 13वें गुण स्थान में कोई कर्म क्षय नहीं होता, इसलिए। लेकिन उदय का अभाव होता है। शरीर नाम कर्म की विच्छुत्ति कहाँ है? 13वें गुण स्थान में। 14वें में जैसे ही जाता है, शरीर नाम कर्म का उनका अभाव हो जाता है। एक सी मतलब, एक सी मतलब का अर्थ क्या है? सभी की मतलब 10 लोग हैं तो 10ओं की एक सी है।
हाँ तो हो सकता है। नहीं, अंतर थोड़ा बहुत तो रहता है, कोई ऊंचा है कोई लंबा। उनकी हरकतें एक जैसी होती हैं इसलिए अपन को लगता है। तो इस प्रकार से जिंदा शरीर के लिए ये सामान्य मान लेना, शरीर नाम कर्म के उदय को जिंदा की बात मानते हैं। तो बाकी ये जो उदाहरण है, अन्य आचार्यों ने ये उदाहरण कभी दिया नहीं है। पंडित जी साहब ने अपनी तरफ से नया उदाहरण देने का प्रयास किया है, और प्रयास में वो थोड़ा सा उस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन यदि जैनाचार्य होते इस स्थान पर तो वो ऐसा उदाहरण नहीं देते जिसको अपन सदोष कर देते। अकलंग स्वामी या समंतभद्र महाराज इस उदाहरण देंगे ना, तो वो उनको अपन नहीं पकड़ पाते कि 14वें गुण स्थान में नहीं है, अव्याप्ति दोष हो गया। लेकिन पंडित जी साहब हैं इसलिए चलता है। जैसे जिंदा शरीर में आत्मा, क्योंकि उसमें स्वाच्छोश्वास है। हेतु किसको बनाया? स्वाच्छोश्वास को, जिंदा शरीर को। अब अपन ये कह सकते हैं कि 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय न होने से उनका शरीर मन वचन काय की चेष्टा से रहित हो गया। तो अब उसको मुर्दा जैसा कह दो तो कह दो। अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत किसे कहते हैं? जिसमें अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेकी दृष्टांत दोनों पाए जाते हों। जैसे पर्वत में अग्नि है क्योंकि इसमें धूम है, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर। और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होता है। यहाँ अन्वय व्यतिरेक दोनों घटा दिए। एक तो कर दिया धूम है तो अग्नि निश्चित है, अग्नि निश्चित है, और अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं हो सकता। साधन के सद्भाव, साधन की उपस्थिति होने पर साध्य का होना नियामक है। साधन की उपस्थिति पर साध्य का होना नियामक है, ये अन्वय हुआ। व्यतिरेकी, जहाँ साध्य नहीं है वहाँ साधन भी नहीं है। अब दोनों में अंतर आगे कि नहीं? साधन की मौजूदगी में क्या कर रहे भाई? साधन की मौजूदगी में साध्य की मौजूदगी, और साध्य के अभाव में साधन का अभाव, ये अन्वय व्यतिरेक। आगम प्रमाण किसे कहते हैं? आप्त के वचन आदि से उत्पन्न हुए पदार्थ के ज्ञान को आगम प्रमाण कहते हैं। आप्त के वचन आदि से उत्पन्न हुए पदार्थ के ज्ञान को, शर्त क्या लगाई? वचनों का नाम आगम है, शास्त्र का नाम आगम है, कि आप्त के वचन का नाम आगम है? हाँ, इसलिए ये क्या है? हाँ, ये मत मानना कि ये विद्यानंद जी का है। कुंद कुंद की वाणी पूज्य नहीं है, इसलिए कुंद कुंद के शास्त्र लिखित को भी अपन नमस्कार जिनवाणी मान के करते हैं कि कुंद कुंद वाणी मान के? अलवारियों में सभी शास्त्र भरे आचार्यों के हैं, लेकिन अर्घ चढ़ाएंगे तो जिनवाणी है। आचार्य कुंद कुंद प्रमाणक नहीं है। हाँ, आचार्य कुंद कुंद भगवान प्रमाणक नहीं है। आचार्य कुंद कुंद भगवान इसलिए प्रमाणक हैं कि उन्होंने वही कहा है जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, इसलिए प्रमाणक। वो कुंद कुंद यदि वो निकाल दें कि नहीं मैं जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वो मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तो वो प्रमाण की कोटि में नहीं आएंगे। आपको कैसे मालूम कि सिद्धालय है? आपको कैसे मालूम कि नरक गति है? आप प्रमाण ही नहीं माने। इसलिए देखो, प्रवचन होता है मुनिराज का, और प्रवचन के बाद आप स्तुति कौन करते, किसी करते हो? जिनवाणी के ज्ञान थे। मर गया गला सुखा सुखा के। ये पूरा प्रवचन सुनने के बाद अंत में क्या कहते? जिनवाणी के ज्ञान थे, जावाणी के ज्ञान। जिनवाणी है शब्द, वो जिनवाणी के ज्ञान। हाँ, वो जावाणी बोल देते हैं। हाँ, कोई नहीं बोलता, मेहनत तो मैं ही करता हूँ। कोई बोले वही सुधा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। और जिस दिन तुम ये कह दोगे ना, उसी दिन भले नाम कुछ भी रख दो आप। प्रवचन महाराज का हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन जब ही होगा जब तुम्हारी प्रतीति ये आएगी कि जो महाराज बोल रहे हैं
ये जिनेंद्र भगवान का ही कथन है, क्योंकि अपन लोग छद्मस्त हैं, तत्व को कहने के अधिकारी है ही नहीं। 6 द्रव्य में एक भी द्रव्य नहीं जाने, हमें क्या पता स्वर्ग के न पीठ पीछे का तो पता नहीं है। कल की बात आज भूल जाए और कल फ्यूचर का पता नहीं है, कैसे कर सकते हैं? बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनको नमोस्तु इसलिए तो पूछ रहे वे, इसलिए उनके शास्त्र पूछ रहे हैं कि वे बार बार कहते हैं मैं वही कह रहा हूँ जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। येसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज रत्तो बंदरिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो येसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए आगम को आगम मत मानो, आप्त के वचन जो हैं वे आगम प्रमाण। आप्त किसे कहते हैं? परम वीतरागी हितोपदेशक सर्वज्ञ को आप्त कहते हैं। अब यहाँ परम वीतरागी शब्द से ही आपको निकालना पड़ेगा। बाकी हमारे जैनाचार्यों ने आप्त का जो लक्षण बनाया है 18 दोषों से रहित। आप्त के वचन आदि से उत्पन्न हुए। लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैनाचार्यों ने कहीं लगा। पंडित जी है ना, इतनी थोड़ी माफ़ करना चाहिए। पंडितों को 10% हेरा फेरी करने की छूट है, क्योंकि वो पंडित जी हैं। ऐसा एक भी पंडित नहीं होगा जिसने मूल अनुवाद में कहीं थोड़ी बहुत हेरा फेरी न की करते। उन्हीं की परंपरा है। अश्वमूल ग्रंथ करता रहा है तो सर्वज्ञ देवा ग्रंथ। अरे अपन तो लगते कहाँ हैं? देखो अपन लोग तो लगते कहाँ हैं? गणधर परमेष्ठी तक प्रमाणक नहीं है। गणधर परमेष्ठी ग्रंथों के रचयिता नहीं हैं। ग्रंथ ग्रंथियम अश्वमूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ करता रहा। उत्तर यानी उसके बाद कोटि शतम द्वादश नहीं, वो है ना ग्रंथियम, यानी गणधर परमेष्ठी उसको गूंथा है। अरहंत भाष्यतम गणहर देवी ग्रंथियम, यही आया। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, पूज्यवर ने, कि अरहंत भगवान भाषत ग्रंथियम, ग्रंथ बोलते गूंथना, उसको समेट लिया, समेट करके व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित किया है मास समेट करके, बाकी भाषित तो भगवान ही है। ये वीतरागी शब्द जो इन्होंने दिया, वीतरागी शब्द जो है, इसके संबंध में ध्यान रखना। ये शब्द को थोड़ा सा दोष बन सकता है, कोई इसका गलत अर्थ भी ले सकता है, क्योंकि 18 दोष सारे चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव से ही नहीं, चारित्र मोहिनी कर्म से ही नहीं होते। वीतराग शब्द जो बनता है चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव में बनता है, और 18 दोषों का जो अभाव है वो सब चारित्र मोहिनी के क्षय से ही उत्पन्न हो, ऐसा कोई नियम नहीं। परम वीतरागी का उपलक्षण में लगा लें। इसलिए समंतभद्र महाराज ने आप्त के वचन में हितोपदेशक दिया, सर्वज्ञपना दिया, लेकिन साथ में क्या दिया? क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकीर्तते। आप्त कहा तो वो परिभाषा में थोड़ा दम है, फिर भी ठीक है। परम वीतरागी हितोपदेशक सर्वज्ञ को आप्त कहते हैं।